नमस्कार। बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक श्री प्रशांत किशोर ने आज विधायक का शपथ विधानसभा जाकर ले लिया है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 बांकीपुर श्री प्रशांत किशोर। मैं प्रशांत किशोर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। उसके बाद विधानसभा के गेट से निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जो बातें उन्होंने कही है, इस पर विचार करिए। कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। पता नहीं आपने उसको ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है, पहले इसको आप देख लीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है। इन्होंने किनका नाम लिया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। सबसे पहले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया, केदार पांडे का नाम लिया, अनुग्रह बाबू का नाम लिया, लालू यादव का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम लिया, सुशील मोदी का नाम लिया, केदार पांडे का नाम लिया। आपको क्या लगता है कि ऑल ऑफ ए सडन उनके मन में ये नाम आ गए होंगे? आंसर इज नो। उन्होंने इस वक्तव्य से 3 मैसेज दिया है। पहला मैसेज, वो इन पार्लियामेंटेरियंस, ये जो नेता थे जो इन्होंने विधानसभा में अपनी सेवाएं दी, अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस राज्य के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में और सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्षेत्र में जो योगदान दिया, उसको ये अनुकरण करना चाहते हैं। यानी अपना नाम उनके बीच लिखवाना चाहते हैं, न कि वैसे विधायकों का जो सदन में बैठ करके अनाप शनाप बकते रहते हैं। दूसरा मैसेज कि उन्होंने हर पार्टी और डिफरेंट पॉलिटिकल अलायंस एलिजियंस के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश की है। इस वक्तव्य से उन्होंने जहां आरजेडी को इशारा कर दिया, आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं या उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, सुशील मोदी पटना के लोकप्रिय विधायक रहे और सुशील मोदी से किसी का पॉलिटिकल डिफरेंस रह सकता है, लेकिन 2-3 चीज़ें स्पष्ट थी। सुशील मोदी वॉज एन एक्सेलेंट पार्लियामेंटेरियन, बहुत पढ़ते थे और मुझको याद है वित्त मंत्री के रूप में, क्योंकि हम विभागों में काम किए तो वो उप मुख्यमंत्री थे, तो विभागों का रिव्यू करते तो हैड बीन वेरी थॉरो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में उस कंटेम्प्रेरी लीडर्स में उनका कोई जोड़ नहीं था। लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा, श्री बाबू इस राज्य के रिकंस्ट्रक्शन और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने सामाजिक न्याय और आरक्षण के संबंध में जो काम किया है उसके बारे में सब लोग उनको याद करते हैं, अनुग्रह बाबू से लेकर और केदार पांडे कांग्रेस के। तो एक साथ इन्होंने सभी दल के नेताओं को साधा है। और तीसरा, उन्होंने स्पष्ट रूप से मैसेज दे दिया है कि वो जो काम करेंगे वो काम
इन सभी नेताओं के व्यक्तित्व और कृतित्व के समानांतर रेखा खींचने का होगा। मुझको याद नहीं है कि किसी पार्टी का कोई एमएलए या एमएलसी शपथ लेने के बाद इस तरह का वक्तव्य दिया हो। आमतौर पर आप किसी का वक्तव्य उठा के देख लीजिए, वो आभार व्यक्त करता है अपने तत्कालीन नेता का, आका का, जिसके कृपा से उसको टिकट मिला है। आप दीपक प्रकाश का शपथ लेने के बाद सुने होंगे, उन्होंने आभार प्रकट किया क्या, तो बीजेपी का, क्योंकि उनके कृपा से बीजेपी के एमएलसी को हटा के इनको टिकट दिया गया। आभार प्रकट किए नीतीश कुमार जी का, प्रिवेल की आभार प्रकट किए अपने पिताजी का जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और बाकी का आभार प्रकट किया। अब अन्य नेता जितने एमएलए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर शपथ लिए हैं एमएलसी, वो बहुत खुश होते हैं। सबसे पहले अपने आका का नाम लेते हैं, अपने पार्टी का नाम लेते हैं जिनका कृपा से वो बने हैं। लेकिन प्रशांत किशोर तो किसी की कृपा से बने नहीं, वो जनता के मैंडेट से बने। और उनका यह वक्तव्य जो विधानसभा के पोर्टिको में उन्होंने दिया है, वह विधानसभा में जो 242 रिमेनिंग एमएलएज हैं और जो एमएलसीज हैं 70-75, जिसकी जो भी संख्या है, उसका स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि वहाँ ये जो आए हैं तो ये सदन में ही विल मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट। बेशक चूंकि ये सिंगल एमएलए हैं तो इनको कम समय मिलेगा, कुछ लोग प्रश्न भी उठा रहे हैं, लेकिन मत भूलिए कि बहुत सारा फोरम होता है विधानसभा में, चाहे वो 0 आवर हो, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, अतारांकित प्रश्न हो, ध्यानाकर्षण है जिसमें बहुत सारे लोग लिख के देते हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा होगी, किसी खास विषय पर जब चर्चा होगी, और उन सबसे ज़्यादा विधानसभा के बाहर जो प्रेस दीर्घा होता है, उसमें सत्र के दौरान जो ये बोलेंगे उस पर सबकी नज़र रहेगी। और विधानसभा में किसी विधायक का व्यक्तित्व और कृतित्व उसके क्षेत्र में किए गए काम से ज़्यादा प्रभावित होता है बनिस्पत वो विधानसभा में क्या बोलता है और कितनी देर तक बोलता है। समय बिल्कुल बदल चुका है और हमने अपने जीवन काल में, अपने नौकरी के काल में देखा है, अक्सर हम विधानसभा के लाइब्रेरी में जाते रहते हैं। जब आप विधानसभा की लाइब्रेरी जाइएगा तो वो पूरा कॉरिडोर सूना रहता है, एक्का दुक्का आदमी रहता है, विधायक तो रहता ही नहीं है जिसको ये फुर्सत हो कि विधानसभा की प्रोसीडिंग्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहस को पढ़े। इसलिए धीरे धीरे बहस का स्तर इतना नीचा गया है, विधानसभा में तो खैर चला ही गया है, विधान परिषद में भी एकाध अपवाद को अगर आप छोड़ दें, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं या फिर और उस तरह के 2-4 जो एमएलसीज हैं उनको अगर आप छोड़ दें, तो बाकी माने जो बहस का स्तर है वो नुक्कड़ पर चाय पीने के क्रम में 2-4-5 लोग जिस तरीके से झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ये आने वाले समय में यह देखा जाएगा और विधानसभा का जो संसदीय इतिहास है वह लिखा जाएगा, तो उसमें प्रशांत किशोर अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते हैं ये आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।